गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड बाय स्टूडेंट। लास्ट टाइम अपने ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स में तीन स्ट्रक्चर और उसके यूजेज और ओवरऑल यूजेज ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम आज इसी यूनिट का पार्ट है मेटल कार्बोनिल यौगिक। मेटल कार्बोनिल यौगिक यानी धातु कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल समूह है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देकर के उपसंयोजक बंध बना करके इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। मेटल कार्बोनिल यौगिक में मेटल केवल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के आपस में बंध के द्वारा बनने वाले जो यौगिक हैं वो मेटल कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। मेटल कार्बोनिल यौगिक में मुख्य रूप से निम्न शर्तें होती हैं। नंबर 1, ये केवल संक्रमण धातुओं के द्वारा ही बनते हैं, यानी संक्रमण धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ में उपसंयोजक बंध बना करके जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे मेटल कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांजिशन मेटल के रिक्त ऑर्बिटल को देकर के उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। मेटल कार्बोनिल यौगिक में ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शून्य होती है, यानी शून्य अवस्था के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल रिक्त डी, एस और पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। मेटल कार्बोनिल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ईएन रूल यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन करते हैं, यानी इनके आउटर कक्ष यानी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड बंध बना करके अपने संयोजी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 रखते हैं तो उसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मॉलिक्यूल में अक्रिय नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है तो ये ईएन रूल का पालन करते हैं। अपने इसकी 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ईएन रूल को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये मेटल कार्बोनिल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल जिसका सामान्य सूत्र MCO का होल वाई होता है। Y इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या तो Y बराबर 4, 5 और 6 होती है। जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें यहाँ पर निकल के साथ में 4 कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं, यानी Y की संख्या इसमें 4 होती है। इसी प्रकार FeCO का होल 5 में Y की संख्या 5 होती है। MnCO का होल 5 में भी Y की संख्या 5 है। टंगस्टन पेंटा कार्बोनिल में भी कार्बोनिल समूह की संख्या 5 है और ऑस्मियम में भी 5 है। इस प्रकार यहाँ पर Y बराबर 4, 5, 6 और क्रोमियम में देखिए कार्बोनिल समूह की संख्या 6 है तो इसलिए इसकी संख्या 4, 5, 6 होती है। वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल में भी 6 कार्बोनिल समूह वेनेडियम धातु के साथ में जुड़े होते हैं और सभी ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं। नंबर 2, डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, इसमें इसका सामान्य जो मेटल कार्बोनिल का सूत्र होता है वो M2CO का होल वाई होता है, यानी M2 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की संख्या को दर्शाता है और Y है वो कार्बोनिल समूह की संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 2CO का होल 8, इसी प्रकार में ओस्मियम 2CO का होल 9, Mn2CO का होल 10, Fe2CO का होल 9। इसमें सभी ये धातु है वो धातुओं की संख्या 2 होती है और सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और Y बराबर 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, इतनी मैक्सिमम संख्या होती है। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल यौगिक, इसमें सामान्य सूत्र इसका NHCO का होल Y होता है, यानी X बराबर है ट्रांजिशन मेटल की संख्या, यानी 3, 4, 5 और 6।
और Y बराबर है CO मॉलिक्यूल की संख्या। तो इसमें Y की संख्या, तो Y है वो कार्बनिक समूह की संख्या को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और CO का 12, यहाँ पर कोबाल्ट की संख्या 4 है। इसी प्रकार से Fe3CO का 12, यहाँ पर X की संख्या 3 है और Y की संख्या 12 है। ठीक उसी प्रकार से ऑस्मियम 3CO का 12, तो ऑस्मियम मेटल की संख्या यहाँ पर X बराबर 3 है और Y बराबर 12 है। इसी प्रकार से रोहेडियम, तो RH6CO का 16, तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल यानी X बराबर 6 है और CO समूह की संख्या 16 है। इस प्रकार से मेटल कार्बोनिल यौगिकों का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया है: मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट, डाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट। पहले अपने थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल की बॉन्डिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मेटल कार्बोनिल में ये रिक्त, मेटल के अंदर रिक्त ऑर्बिटल होते हैं और कार्बोनिल समूह यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन मेटल के रिक्त ऑर्बिटल को देकर के, जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल के रिक्त ऑर्बिटल को देते हैं तो मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की विद्युत ऋणता का मान अधिक होने के कारण से कुछ इसके रिक्त ऑर्बिटल को मेटल के भरे हुए कक्षक जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल के भरे हुए कक्षक जब कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी इनके साथ में इनका अतिव्यापन होता है। मेटल के भरे हुए कक्षक और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त कक्षक अतिव्यापन करके एक विशेष प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे अग्रबंध सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जबकि मेटल के भरे हुए कक्षक कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड और या पश्च बंध कहते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, साथ ही साथ उसमें पाई बंध का भी निर्माण होता है। कुछ मैंने इसमें स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल है। आईयूपीएसी पद्धति, एक में आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार इनका नामांकन है। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि धातु का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद में कार्बोनिल समूह का नाम लिखा जाता है। और कार्बोनिल समूह की संख्या यदि 1 से अधिक है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिनिमम संख्या है ट्रांजिशन मेटल के साथ में, तो वो मिनिमम 4 होती है। तो इसलिए निकल मेटल कार्बोनिल को अपने निम्न नाम से जाना जाता है। जैसे निकल, इसमें 4 कार्बोनिल समूह है तो निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये एक चतुष्फलकीय संरचना है और इसके अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात जरूर है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में संकरण है वो केवल सहसंयोजक यौगिक की गुण दर्शाते हैं, जबकि इसमें ट्रांजिशन मेटल और कार्बोनिल समूह के बीच में जो मेटल कार्बोनिल यौगिक बनता है उसमें संकरण का गुण सब में पाया जाता है। इसलिए ये sp3 संकरण निकल टेट्रा कार्बोनिल है वो sp3 संकरण संकुल होता है और इसमें 4 उप सहसंयोजक बंध हैं वो निकल के साथ में बनते हैं। इसी प्रकार से Mn2CO10, इसमें मैग्नीज के मध्य एक धातु बंध बनता है जो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और 5 CO समूह है वो प्रत्येक मैग्नीज के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी 10 CO समूह दोनों मेटल के साथ में बंध बना करके एक ऑक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से Fe2CO9, इसमें इसकी संरचना में CO समूह है वो दोनों धातु परमाणुओं के मध्य सेतु बंध का निर्माण करते हैं, यानी इसमें 3 सेतु बंध बनते हैं, जबकि 3 टर्मिनल कार्बोनिल समूह है वो उप सहसंयोजक
बंध बना करके इस प्रकार की संरचना को दर्शाते हैं। तो Fe2CO9। इसी प्रकार से Fe3CO9 है, वो एक आयरन मेटल है, वो ट्राइगोनल शेप के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसपे प्रत्येक पे 3 तो सेतुबंध का निर्माण करते हैं। एक मिनट, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक ये सेतुबंध है, दूसरा ये सेतुबंध है और तीसरा ये सेतुबंध है। इस प्रकार से इसमें 3 ब्रिज बॉन्ड बनते हैं। साथ ही प्रत्येक तीनों आयरन मेटल के ऊपर 3-3 कार्बोनिल समूह है, वो उपसंयोजक यौगिक बनाकर टर्मिनल अवस्था में जुड़े होते हैं। Fe3CO9 इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। Fe3CO1 RH6CO16 इसकी संरचना है वो षटभुजीय संरचना होती है, यानी बेंजीन रिंग के समान होती है और प्रत्येक रोहिडियम मेटल के ऊपर 2-2 कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं और 4 इसमें सेतुबंध बनते हैं।